हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग ड्यूअल स्टार्टर। पिछले वीडियो में मैं बात किया था इमरजेंसी स्विच के कनेक्शन के बारे में, कैसे हम कनेक्शन करेंगे A to Z बताया था। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये जो हमारा 12 स्टार्टर है, 12 स्टार्टर का पैनल है, इसका मैं कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग पूरा डिटेल से बताऊंगा A to Z। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैनल के गेट को ओपन कर लेते हैं। तो मैं पैनल के गेट को ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा पैनल का गेट ओपन हो गया है। तो हमारा इसमें स्टार्टर में क्या क्या यूज हुआ है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारा सब ड्यूअल स्टार्टर है, जिसमें हमारा केवल एक ही MCB यूज हुआ है, वो भी मेन MCB एक ही यूज हुआ है। इसी से पूरे स्टार्टर का पावर सप्लाई दिया गया है। जबकि हर स्टार्टर के साथ अगर हम लोगों का एक एक MCB होता है तो अच्छा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पावर वायरिंग को समझ लेते हैं। तो हमारा ये मेन सप्लाई देखिए R, Y, B और न्यूट्रल, R फेस, Y फेस, B फेस और न्यूट्रल आ रहा है। हमारा मेन सप्लाई यहाँ तक आ रहा है मेन MCB में। मेन MCB के आउटपुट से हमारा यहाँ कॉन्टेक्टर में आ रहा है। सब हमारा जो मोटर है सब 3 फेस का है। तो ये देखिए R, Y, B सब हमारा पावर सप्लाई यहाँ से। उसके बाद हमारा ये देखिए हमारा ओवरलोड रिले से आउटपुट निकल रहा है U1, V1, W1, U2, V2, W2। तो हमारा ये जो आउटपुट निकल रहा है, जितना भी स्टार्टर है, इसका जो हमारा पावर का आउटपुट निकल रहा है हमारा इस टर्मिनल पे आ रहा है। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं टर्मिनल पे हमारा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से हम मोटर का कनेक्शन करेंगे। तो हमारा पावर वायरिंग हो गया। तो चलिए अब समझते हैं हमारा कंट्रोल वायरिंग किस तरह से हुआ है। कॉन्टेक्टर विथ ओवरलोड रिले विथ इमरजेंसी स्विच विथ अलार्म इंडिकेटर और मेन सप्लाई ऑन ऑफ स्विच, इसके थ्रू हमारा कंट्रोल वायरिंग हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को ओवरलोड रिले के बारे में पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। तो किसी भी कॉन्टेक्टर को होल्ड होने के लिए, किसी भी कॉन्टेक्टर को होल्ड कराने के लिए तो उसमें फेस न्यूट्रल देना होता है। तो हमारा जो कॉन्टेक्टर में कॉइल होता है, कॉन्टेक्टर के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे बना के डाल चुका हूँ। जो हमारा कॉन्टेक्टर का कॉइल होता है A1, A2, तो A2 पे क्या करेंगे, हम न्यूट्रल दे देंगे। न्यूट्रल हम लोग कॉमन कर देते हैं हर स्टार्टर में। हमारा हर कॉन्टेक्टर पे देख सकते हैं हमारा न्यूट्रल दे दिया हूँ। तो ये देखिए न्यूट्रल आ रहा है। अब हमारा कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल आ गया। अब फेस कहाँ से आएगा, फेस हमारा ओवरलोड के थ्रू आएगा, क्योंकि ओवरलोड जो है एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है, जो मोटर को जलने नहीं देता है। कभी भी हमारा मोटर सिंगल फेसिंग या ज़्यादा लोड लेने लगता है, उस समय ये हमारा ट्रिप हो जाता है और हमें डोर पे इंडिकेट भी करता है कि हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप हो गया है। तो ओवरलोड रिले का हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी स्विच का मैं जो वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखिए जो इमरजेंसी स्विच पे हमारा फेस आ रहा है, फेस हमारा इमरजेंसी स्विच पे आ रहा है। एक तरफ हमारा फेस आ गया L, एक तरफ से हमारा L1 निकल रहा है। ये नॉर्मली क्लोज है, ये NC एलिमेंट है। तो L1 जो निकल रहा है हमारा हर स्टार्टर पे चला गया है। ये देख सकते हैं हर स्टार्टर पे एनो पॉइंट हमारा ये है, ये हमारा एनो एलिमेंट है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे हमारा ये NC हो जाएगा। तो L1 आ रहा है, इमरजेंसी स्विच के थ्रू आ रहा है, जिसमें हमारा ये लाइट के इंडिकेटर पे भी L1 और न्यूट्रल आ रहा है। जैसे ये हमारा इमरजेंसी स्विच रिलीज रहेगा उस समय ये इंडिकेटर ग्लो करेगा। तो अब वायरिंग को समझते हैं। तो L1 देखिए हमारा यहाँ कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट पे आ रहा है। हमारा 98 और 97 नंबर एनो होता है, 95 और 96 नंबर NC होता है। तो इस ओवरलोड रिले पे हमारा लिखा हुआ है, किसी ओवरलोड रिले पर नहीं लिखा होता है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 98 और 97 नंबर एनो पॉइंट होता है, 95 और 96 नंबर NC पॉइंट होता है। किसी भी कंपनी का ओवरलोड रिले हो, आपका इधर हो सकता है NC पॉइंट, इधर हो सकता है एनो पॉइंट। तो हम लोगों को केवल नंबर याद रखना है, 95, 96 NC और 97, 98 एनो। NC का मतलब ये नॉर्मली क्लोज है, एनो का मतलब ये नॉर्मली ओपन है। तो ये देखिए हमारा एनो का हम जो प्रयोग करते हैं ओवरलोड रिले में, सिग्नल के लिए करते हैं कि जैसे हमारा कोई ओवरलोड रिले ट्रिप कर रहा है उस समय हमें डोर पे सिग्नल मिले कि हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप कर गया है।
तो इस पे देखिए L1 कॉमन कर दिए हैं, L1 सब पे हमारा एनो पॉइंट पे L1 आ रहा है हमारा, यानी इमरजेंसी स्विच को हमारा इमरजेंसी स्विच के थ्रू L1 हर ओवरलोड रिले पे आ रहा है, एनो पॉइंट पे आ गया। अब इधर से हमारा जो है KM1 निकल के हमारा कहाँ पर जा रहा है, डोर पे देख सकते हैं KM1, ये हमारा अलार्म इंडिकेटर पे आ रहा है। कोई सा भी ओवरलोड ट्रिप करेगा उस समय हमारा ये अलार्म बजेगा, ये अलार्म इंडिकेटर बजेगा। कोई सा भी ओवरलोड ट्रिप करेगा क्योंकि सब में कॉमन है, इसलिए हमारा ये अलार्म इंडिकेटर बजेगा। उसके बाद हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड कैसे होगा, तो ये देखिए K1, K2, K3, एक कॉन्टेक्टर को सबसे पहले समझते हैं किस तरह से होल्ड हो रहा है। ये K1 हमारा आ रहा है NC पॉइंट पे, कहाँ से आ रहा है K1 इसको समझते हैं। ये देखिए हमारा ये ऑन ऑफ स्विच है डोर पे, तो L1 हमारा इमरजेंसी स्विच के थ्रू एक तरफ आ गया, ये एनो पॉइंट है, यहाँ से ये देख सकते हैं L1, तो ये एनो पॉइंट है, L1 हमारा आ गया। जैसे ही हम ये स्विच इधर देख सकते हैं डोर पे, मैं दिखा रहा हूँ स्विच को, ये देखिए ऑफ है, ऐसे ऑन करेंगे तो ये NC बन जाता है, ऐसे आप किए तो एनो बन गया। तो हमारा ये L1 आ रहा है, L1 इधर आया, ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ से सप्लाई इधर पास होगा, ये NC बन जाएगा, तो K1 पे सप्लाई आएगा। अब K1 का सप्लाई कहाँ पर जा रहा है, K1 का सप्लाई हमारा ये 96 नंबर NC पॉइंट पे आ रहा है, 96 नंबर NC पॉइंट पे आया, तो ये NC है, इस पे सप्लाई आ गया, और 95 नंबर NC है, 95 NC है, ये आपस में शॉर्ट है, नॉर्मली क्लोज है। उस समय जब हम वहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, हमारा यहाँ पर सप्लाई आएगा, यहाँ से निकल के हमारा 01, ये फेरुल नंबर देख सकते हैं, 01 का देखिए कहाँ पर जा रहा है, 01 का हमारा कॉन्टेक्टर के एक कॉइल पे A1 पे आ रहा है, तो उसी समय हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। न्यूट्रल हमको डायरेक्ट मिल रहा है, यहाँ से MCB से न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है। हमारा फेस जो है K1 हमारा ऑन ऑफ स्विच से आया NC पॉइंट पे, एक NC पॉइंट से हमारा 01 निकल कर कॉन्टेक्टर को होल्ड करा रहा है। अब ओवरलोड रिले काम कैसे करता है, ये NC है तो ये गया, इस पे सप्लाई कॉइल पे गया, ऑन हो गया। अब मान लीजिए मोटर ट्रिप कर गया, ओवरलोड ट्रिप कर गया, मोटर ज़्यादा एम्पियर लेने लगा, हमारा 6 एम्पियर पर सेट है, उस समय हमारा जो मोटर है वो ये ज़्यादा एम्पियर लेने लगा, उस समय ओवरलोड रिले ट्रिप कर गया, तो क्या होगा, ये एनो बन जाएगा, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और ये जो हमारा 98 और 97 नंबर है ये NC बन जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो हमारा इस पे फेस आ रहा है L1, यहाँ से हमें यहाँ से KM1 पे जाने लगेगा, जो हमारा ये अलार्म इंडिकेटर बजने लगेगा। तो हमारा ओवरलोड रिले ऐसे ही काम करता है। अब मान लीजिए दूसरे स्टार्टर को वायरिंग करना है, तो हमारा तो एनो पॉइंट का यूज कर दिए हैं हम। अब K2 फेरुल नंबर इसलिए डाले हैं, 1 2 करके डालेंगे तो हमें स्टार्टर को पकड़ने में सही रहेगा। तो K2 देखिए, यहाँ से इधर एक तरफ हमारा L1 आ रहा है, एक तरफ, यहाँ से देखिए K2 निकल रहा है। K2 हमारा NC पॉइंट पे आया, दूसरे NC पॉइंट से हमारा कॉन्टेक्टर को कॉइल पे जा रहा है, 02 देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कॉन्टेक्टर के कॉइल पे जा रहा है, ये देखिए। तो इसी तरह से हमारा ओवरलोड रिले काम करता है कि हमें ये जो एनो से हमें सिग्नल मिलेगा, वहाँ पर डोर पर जो अलार्म इंडिकेटर लगा है वो बजेगा, और हमारा मेन सप्लाई यहाँ पर आ रहा है, एक NC पॉइंट, दूसरे NC पॉइंट से हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे उस समय हमारा सप्लाई यहाँ आएगा, यहाँ से निकल के हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। जैसे ही स्विच को हम ऑफ कर देंगे उस समय हमारा यहाँ पर सप्लाई आएगा ही नहीं, तो यहाँ से सप्लाई जाएगा ही नहीं। तो ऐसे ही हमारा ओवरलोड रिले काम करता है। तो जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।